हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम बात करना 10th क्लास की मैथ्स के सेकंड पार्ट के बारे में, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने बहुपद के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बहुपद में हम लोगों ने जोड़ना के बारे में पढ़े, बहुपद क्या होता है इसके बारे में पढ़े, और घटाना और गुणा के बारे में जाने। लेकिन हमने बोले थे कि जो सेकंड पार्ट में भाग के बारे में बात करेंगे, राइट। तो बहुपद के जो सेकंड पार्ट में भाग आपको सीखना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो देखिए, अगर आप भाग समझ गए तो बाकी सब चीज़ आपको आ जाएगा, राइट। तो जो बहुपद का भाग होता है बहुत ही क्या होता है, इजी होता है। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा और बहुपद के भाग को जानने का बहुत ही ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, राइट। तो चलो आइए, लेट ना करते हुए अपन लोग क्या करते हैं, बहुपद के भाग के बारे में जानते हैं। बहुपद के भाग। लेकिन सबसे पहले बहुपद के भाग को जानने से पहले अपन लोग जो सिंपल मेथड यूज करके कोई भी नंबर को अगर भाग देते तो वो कैसे आता है, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 24 डिवाइड बाई 4। ये आपके पास क्या है कि जो 24 है उसको किससे कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, 4 का टेबल ऐसे पढ़ोगे कि 24 से ज़्यादा ना हो, राइट। तो आपका क्या आता है, 6 टाइम पढ़ते हो, मतलब 4 इंटू 6 करते हो, मतलब जो पीछे वाला वैल्यू, मतलब राइट, मतलब जो 4 के साथ जिस चीज़ का मल्टीप्लाई करते हो उसको कहाँ पे लिखते हो, आप यहाँ पे लिखते हो। वैसे ही करते हो कि नहीं करते हो, करते हो, राइट। अब 20, अब कितना इतना है आपका, इन दोनों को इंटू करने पर 24 आया, राइट। तो जो 24 आया उसको कहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका 24 बाई 24। अब इसमें क्या करेंगे अपन लोग, माइनस करेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो अब भाग में क्या होता है आपका, माइनस करने का सिस्टम होता है कि नहीं होता, हाँ होता है, ठीक है। तो भाग में जब 4 में 4 0 0, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, ये भाग का मेथड होता है, ओके। जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, राइट। तो ये सब चीज होता है किसमें, एक बहुपद, सॉरी एक भाग में होता है, राइट। तो सेम जो चीज इसमें है वो चीज किसमें भी होगा, बहुपद के भाग में भी होगा, राइट। इसको अपन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो बहुपद का भाग होता कैसे है। क्लियर। तो देखिए, बहुपद के भाग को आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्या है, यहाँ पे x की पावर 2। तो इस x की पावर 2 का मतलब यह है कि आप x को कितने बार लिख सकते हो, जितने बार पावर में रहेगा उतने बार अपन x लिख सकते हैं, राइट। तो इसके पावर में कितने दिया, 2, तो मैं x क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स 2 टाइम, राइट। अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x की पावर 3, कितना है पावर में 3, सॉरी कितना है पावर में, तो 3। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स, राइट। सिमिलरली क्या कर सकते हो, अगर आपके पास x की पावर 4 हो तो क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम लिख सकते हो, राइट। ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुपद में आपका ये चीज आपका काम आएगा ही आएगा, राइट। तो चलो आइए एक बहुपद का क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से अपन लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि अगर आपको ये समझना बहुत ज्यादा क्या जरूरी हो जाता है, राइट। तो देखिए, अपन लोग क्या करते हैं, एक बहुपद का क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि बोला आपके पास क्या है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर शेषफल
एवं भागफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग देकर शेषफल एवं भागफल ज्ञात करना है, राइट। तो देखिए इसका जो स्टेप होता है बहुत ही इजी होता है। जैसे इस क्वेश्चन को किए सेम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे, राइट। तो देखिए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, क्या करोगे डिवाइड एक्स प्लस वन। क्लियर हो गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका भाज्य हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भाजक हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक क्या बनाओगे, स्टेप से एक डायग्राम बनाओगे, राइट। अब हमने क्या किए थे, ये फर्स्ट वाला क्या होता है भाज्य होता है, अंश वाला हमेशा क्या होता है भाज्य होता है, और हर वाला हमेशा क्या होता है भाजक होता है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो भाज्य है उसको कहाँ पे लिखे, यहाँ पे अंदर में, और जो भाजक तो उसको कहाँ पे लिखे, यहाँ पे मतलब बाहर में, राइट, जो जिससे अपन डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, भाजक के प्लेस में x प्लस वन, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे x प्लस वन, राइट। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। अब इसका जो मेथड होता है कुछ थोड़ा सा अलग होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बस अलग रहता है। इसमें अपन लोग क्या करते हैं, ये भाज्य कौन सा लिखते हैं, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर लेंगे, और भाजक का भी क्या लेंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे, राइट। ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपके पास भाज्य के फर्स्ट नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिख दो एक्स स्क्वायर, और भाज्य के फर्स्ट नंबर में आपके पास क्या है एक्स, तो इसको यहां पे आप क्या कर दो, लिख दो, राइट। मतलब भाज्य के प्रथम अंक को हमने कहाँ लिखे, अंश में, राइट, और भाज्य के प्रथम अंक को हमने कहाँ लिखे, हर में। तो देखिए दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो हमने क्या लिए यहाँ पे, भाज्य का प्रथम अंक लिए, राइट, और भाजक का क्या लिए, प्रथम अंक। दोनों को क्या किए, भाज्य वाले को अंश दे दिए और भाजक वाले का अपन ने क्या दे दिए, हर दे दिए, राइट। अब आप लोग के सामने में एक क्वेश्चन डिस्कशन, एक एग्जांपल डिस्कशन करना चाहता हूं। जैसे कि आपके पास क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओके। तो देखिए मैं एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 2 लगा है। जितना बार पावर रहेगा, अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 टाइम क्या लिखता, एक्स लिखता, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे, राइट। अगर यहाँ पे पावर में 4 होता तो मैं क्या लिखता, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितना टाइम, 4 टाइम, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लिखा हूँ ना एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स बाय एक्स, राइट। अब अगर ऊपर में भी सेम हो और नीचे में भी सेम हो तो x और x कट जाएगा, ओके। तो आपके पास क्या बच जाएगा, x। अब ये जो x बचा उसको कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे, कहाँ पे, भागफल में, राइट। अब ये जो x है, ये जो जितना भी अपन ने जो किया, अब ये जो x बचा उसको किससे इंटू कर देंगे, भाजक से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, राइट। यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलता है, मतलब बोलने का मतलब 4 इंटू 6 करते हैं क्या मिलता है, 24 मिलता है, ठीक। सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, ये और ये वैल्यू का आपस में क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए x प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, x से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिल जाएगा, x के इंटू में एक्स करूंगा एक बार, फिर प्लस लिखो, फिर x इंटू 1 लिखो, 1 इंटू एक्स लिखो चाहे x इंटू 1 लिखो, राइट। अब देखिए यहाँ पे x का गुना कितने बार हो रहा है, x से, मतलब देखो x कितने वैल्यू है, 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2 प्लस एक प्लस लिखो, 1 इंटू एक्स करेंगे क्या मिलेगा यहाँ पे, x, ओके। अब यहाँ पे आप क्या करते थे, भाग में क्या करते थे, 4 इंटू 6 किए क्या मिला, 24। अब ये जो 24 मिला इसको कहाँ पे लिखे, यहाँ पे, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, x प्लस 1 का x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपको कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
राइट। अब इसको अपन लोग कहां पे लिख देंगे, यहां पे, राइट। अब इसके सामने कुछ नहीं होता मतलब प्लस होता है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं बताऊं कि भाग में क्या करना होता है, माइनस। तो सीधी बात है, यहां पे जहां भी नीचे वाले जहां भी प्लस दिख रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, राइट। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1, इसके भी सामने कुछ नहीं मतलब 1। ये क्या है आपका 1x² लिखा ये, और नीचे में क्या लिखा है, प्लस वाला क्या हो गया माइनस, तो क्या हो जाएगा -1x²। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0। अब 0 इसलिए मिलेगा क्योंकि 1 - 1 करते क्या मिलता है, 0, राइट। क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, अगर दोनों के बीच में अगर माइनस हो तो वो वाला वैल्यू क्या होता है आपका 0। सिमिलरली अगर 1x² दोनों के बीच में माइनस है और दोनों क्या सेम वैल्यू है तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, राइट। तो सेम क्या है, ये दोनों वैसी है, अगर ये 0 है तो आपस में दोनों कट जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए आपके पास क्या बच गया, 1x, यहाँ भी क्या बच गया, कुछ नहीं होता मतलब 1x होता है, राइट। अब ये प्लस वाला क्या हो गया माइनस, तो -1x, यहाँ भी आपके पास क्या है -1x। तो देखिए -1x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2x, ओके। ऐसे क्यों, अब देखो -1 क्या होता है -2, ऐसे इसलिए क्योंकि देखो अगर दोनों के पास माइनस चिन्ह हो तो वो दोनों वैल्यू आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन जो चिन्ह होता है किसका होता है यहाँ पे, माइनस, क्योंकि दोनों के पास माइनस है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास +1 और +1 हो तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, +2, राइट। अगर दोनों के पास माइनस हो तो क्या लिखेंगे अपन लोग, -2 लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो देखो ये आपको क्या हो जाएगा, -1x और -1x क्या हो जाएगा, -2x, प्लस यहाँ पे लास्ट टाइम क्या आपके पास 1, राइट। अब और देखिए, अब ये भी अब क्या बन गया, एक नया भाजक बन गया, सॉरी नया भाज्य बन गया। अब नए भाज्य के पास क्या है, -2x + 1, यही है। और हमारे पास भाज्य का वैल्यू चेंज हुआ है क्या, नहीं। जो सेम पहला स्टेप में किए थे सेम सेकंड स्टेप में भी वही करोगे, राइट। तो पहले स्टेप में अगर आपको ये जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर हो गया। तो देखो अब फिर क्या करेंगे, सेकंड लेवल में, सेकंड स्टेप में फिर वही क्या करेंगे, सेम जो भाज्य का प्रथम अंक लिए थे, ओके। लेकिन हमारे पास भाज्य में इस टाइम क्या है, -2x + 1, यही मिला ना सॉल्यूशन करके। तो भाज्य का प्रथम अंक क्या है हमारे पास, -2x, तो इसको कहाँ पे लिख दूंगा मैं, अंश में, राइट। अब हमारे पास भाज्य के प्रथम अंक क्या है, x, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, x, ओके। और ये x और x सेम वैल्यू तो आपस में कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, -2, राइट। अब ये जो मिला था इसको कहाँ पे लिखे, यहाँ पे, ओके। अब आपको फिर से यहाँ पे आपको क्या मिला, -2, इसको कहाँ लिख दोगे आप, यहाँ पे। क्लियर हो गया दोस्तों। तो x से -2 आपको मिल जाएगा, राइट। अब सेम मैं बताया था x का जो वैल्यू मिला उसको किससे इंटू किया, अपने भाजक से इंटू किए। अब सेम उसी प्रकार -2 को किससे करेंगे, अपन भाजक से इंटू कर देंगे, राइट। तो -2 × x + 1, ठीक है। अब देखो 2 का इंटू मैं x करूंगा, राइट। और यहाँ पे सामने क्या है, माइनस, तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, मैं बताया था माइनस, राइट। क्या हो जाएगा ये, माइनस। अब माइनस देखो 2 × 1 करूंगा तो क्या मिलेगा, 2, तो क्या हो जाएगा, देखो -2x हो जाएगा और ये -2, राइट। अब ये जो वैल्यू मिला उसको कहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे। ये चीज मैं आपको बताया था, ओके। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। अब लेकिन घटाना तो है, लेकिन अगर वहाँ पे अगर दोनों के पास माइनस हो तो वो वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास क्या बच गया, -2x + 2x, ओके। अगर देखो कंडीशन अगर स्टेप से हो -1 + 1 तो यही वैल्यू आपको क्या मिलता है, 0। देखो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अगर एक वैल्यू माइनस हो, अगर एक वैल्यू प्लस हो तो वो वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है, घटता है, राइट। तो सेम देखो ये भी क्या है, सेम है दोनों। तो एक के पास माइनस है, एक के पास प्लस है, तो ये वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो देखिए तो ये भी क्या हो गया, 0 के कट जाएगा। अब देखो आपके पास क्या बन गया, +1, ये माइनस को मत देखा, ये वाला वैल्यू क्या बन गया, प्लस बन गया। तो +1 और +2 कितना हो जाएगा, +3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, +3, राइट। आगे समझ में, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, भागफल का वैल्यू क्या मिला दोस्तों,
भागफल किसको बोलते हैं? ये जो मिलता है, जिस चीज से आप इंटू करते हो उसको आप क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हो, राइट। तो भागफल का वैल्यू आपको कितना मिला? x-2। और शेषफल आपको कितना मिला दोस्तों? शेषफल कितना मिला? +3, राइट। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है, जो कि बहुत क्या है, इजिली मेथड से बनता है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको अपन लोग एक